नमस्कार साथियों, मैं विनेश वारा सर। साथियों, इंटरनेशनल मीडिया और भारत के मीडिया में ये खबर चल रही है कि भारत सरकार ने जीएसटी में कटौती कर दी है और इससे भारत सरकार को 48,000 करोड़ रुपए का कम टैक्स मिलेगा। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की थी कि हम बहुत जल्दी अपने देश की जनता के लिए एक नई सौगात लाने वाले हैं और अब फाइनली इस सौगात के रूप में भारत सरकार ने जीएसटी में कटौती कर दी है। जैसे कि साथियों, आपको पता है कि पहले जीएसटी की स्लैब में एक 12% की स्लैब और एक 28% की स्लैब भी होती थी। अब भारत सरकार ने इन दोनों स्लैबों को ख़त्म कर दिया है और अब जो स्लैब बची हैं 0%, 5%, 18% और एक हालांकि 40% की स्लैब भी बताई गई, इसमें बनाई गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा महंगे आइटम्स जैसे महंगी महंगी कारें और नशे के सामान या फिर ऐसे सामान जिससे इंसानों को हानि पहुंचाई जा सकती है, इन सामानों को 40% की स्लैब में डाला गया है। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि पहले 12% की जीएसटी की स्लैब में जो भी आइटम्स होते थे, अब उन सभी आइटम्स को 5% की जीएसटी की स्लैब में डाल दिया गया है। अब इससे क्या होगा? इससे चीज़ें सस्ती होंगी और जब चीज़ें सस्ती होंगी तो लोगों के हाथ में ज़्यादा बचत होगी और बचत होगी तो इससे लोग मार्केट में जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, इससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। साथियों, जैसे कि पहले अपोजिशन सरकार पे ये आरोप लगाता था कि भारत सरकार एक जो बालों में डालने वाला ऑयल होता है, तेल होता है, उसमें भी 18% जीएसटी वसूलती है। हालांकि अब अपोजिशन के पास ये मुद्दा नहीं होगा। अब ये जो जीएसटी में जो रिफॉर्म किया गया है, इन्हें 22 सितंबर से साथियों लागू कर दिया जाएगा, यानी कि 22 सितंबर से ये लागू हो जाएंगी। अब इसमें निर्मला सीतारमन ने जो एक स्टेटमेंट दिया है साथियों, आप अपनी स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि हमने ये जीएसटी में जो रिफॉर्म किए हैं, जीएसटी के स्लैब में जो हमने रिफॉर्म किए हैं, आप इन्हें डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से लिंक करके ना देखें, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से जोड़कर ना देखें। लेकिन साथियों, इंटरनेशनल मीडिया में यही सवाल बार बार उठ रहा है कि भारत सरकार ने जो जीएसटी कट्स किए हैं, इसमें क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का कोई इशू है? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से किए गए हैं? और अब भारत में भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये जो अभी सरकार ने जो जीएसटी में जो परिवर्तन किया है स्लैब में, इसका क्या भारत सरकार ने बिहार में भी जो नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, इसमें फ़ायदा लेने के लिए, या वेस्ट बंगाल में चुनाव लाइन पे हैं उसमें फ़ायदा लेने के लिए, या फिर सरकार ये बताए कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की डर की वजह से जीएसटी में की स्लैब में परिवर्तन किया गया है। साथियों, हालांकि मुझे यहाँ ये भी बोलना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत को काफ़ी नुकसान होने वाला है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि भारत को यहाँ 35 बिलियन से लेकर 40 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हो सकता है। साथियों, बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जीडीपी को डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ की वजह से 0.8% का नुकसान हो सकता है, यानी कि भारत की जीडीपी को इतनी चोट लग सकती है। और एचडीएफसी बैंक ने भी एक रिपोर्ट निकाली है, इन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत को 0.40% की चोट लग सकती है। साथियों, सवाल उठता है कि भारत सरकार ने इनसे बचने के लिए क्या किया है? तो अभी पिछले दिनों आपने जैसे देखा होगा कि भारत ने टैक्स कट किए हैं और अब फाइनली जीएसटी कट्स की है। इससे क्या होगा साथियों? भारत की आम जनता के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा और जब भारत की आम जनता के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा? मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होगी, लोग मार्केट जाएंगे, अपनी ज़रूरत का सामान परचेज करेंगे। इससे मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होगी, मार्केट को यानी कि भारत की जीडीपी को एक बूस्ट मिलेगा। और भारत सरकार ये मान के चल रही है कि ये जो हमने रिफॉर्म किए हैं, इनकी वजह से हमारी जीडीपी को 0.9% का बूस्ट मिलेगा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, उनको एक्सपर्ट बता रहे हैं कि उनकी वजह से हमें 0.8% का हमें लॉस हो सकता है, हमें हमारी जीडीपी को चोट पहुंच सकती है। अब भारत सरकार यही मान रही है कि हम इन रिफॉर्म्स की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप ने हम पे जो टैरिफ लाद दिए हैं, इनका जो हमें नुकसान होने वाला है, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को हम काउंटर कर पाएंगे, उससे बच पाएंगे। हालांकि साथियों, ये जो भारत सरकार ने जो रिफॉर्म किए हैं, इसकी वजह से एक चीज़ और होगी। अब जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि भारत की जो मार्केट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई है, वहाँ पे टैक्सेस कम हो गए हैं और लोग परचेज करने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है। इससे साथियों, जो कंपनियां हैं वो अपने देश की सरकारों पे भी प्रेशर डालेंगी कि भारत के साथ एक ट्रेड डील कर लीजिए, यानी कि जिससे हम अपना सामान भारत की मार्केट में बेच पाएं। और हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका की कंपनियां भी डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप पे इस बात का प्रेशर बनाना शुरू करें कि भारत ने अपने यहाँ टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं, इसलिए आप भारत सरकार से बात कर कर कोई एक ट्रेड डील कर लीजिए जिससे हमारी देश का सामान भारत की मार्केट में बिक पाए। हालांकि साथियों, अभी डोनाल्ड ट्रंप का कोई ऐसा, उनके आव भाव से कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो टाको करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट और दिया। इन्होंने कहा कि अभी तो मैंने केवल भारत पे सैंक्शंस लगाए हैं, अभी तो उसका सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज आना बाकी है। हालांकि साथियों, आने वाले समय में देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि यदि आप इस वीडियो को देखते लास्ट तक आ गए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे साथियों के साथ भी साझा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।